कोई वो अब्बास अंसारी नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी जो भाग आपको जाने दिया जाएगा। पीएम केयर फंड के घोटाले का आपको हिसाब देना पड़ेगा और पूरे प्रदेश नहीं देश के बाद अगर हिंदुस्तान में कोई पहला प्रधानमंत्री होगा जो जेल में सड़ेगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी होंगे और गृह मंत्री जी होंगे। ये मेरा चैलेंज है। ये भ्रष्टाचार में जेल में सड़ेंगे, ये दंगों के आरोपी रहे हैं, ये जेल में सड़ेंगे। और गाजीपुर वाले हैं, बागी बलिया को बहुत गरूर से कहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कि कब्जा कर लेंगे। हम गाजीपुर वालों ने उसका मकबरा इसी गाजीपुर में बना दिया था। बलिया जाना तो दूर छोड़िए, उसे हम लोगों ने गाजीपुर भी नहीं था। जनरल डायर जो अपने को समझ रहे हो प्रधानमंत्री जी, आपका हिसाब होगा, आपको भागने नहीं दिया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के कई बार वीडियो देखते हैं आप लोग जोक में, कार्टून में, कि भाजपा के लोगों के यहाँ ईडी जा रही है, वो भाजपा गमछा टांग के आता है, ईडी सीबीआई भाग जाती है। क्या हुआ पुलवामा में भी कहीं ऐसा ही तो नहीं? ये जांच का विषय है। प्रधानमंत्री पत्थर कंकड़ पड़े थे, प्रधानमंत्री जी इसी गाजीपुर से आपके चेहरे पे पड़े थे मंच की तरफ, मुंह छिपा के भागे थे दिन के उजाले में। अरे लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा यही है। भाजपा के लोगों गाजीपुर वालों को नहीं डरा पाओगे। और लगातार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष ये कह रही है कि बीएसपी का गठबंधन था, सपा बीएसपी का गठबंधन था, तो कहीं ना कहीं ये अफजल अंसारी सांसद बन गए। इस बार बीएसपी अलग अपना कैंडिडेट खड़ा की है, इस बार क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, इस बार बहुत साफ स्थिति है कि बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 0 सीट पाने जा रही है और बहुजन समाज पार्टी का जो राजनीतिक भविष्य इस चुनाव से समाप्त हो चुका है। अगर वो इंडिया गठबंधन में रही होती तो बची होती, लेकिन वो नौजवान विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, महिला विरोधी, बेटी विरोधी ताकतों के साथ जाके जो हाथ मिला लिया है और भाजपा के लिए एक कटवा का काम कर रही हैं। इस बात को हिंदुस्तान की जनता, प्रदेश की जनता अच्छे तरीके से समझ रही है। वो सीबीआई और ईडी से डरी हुई है। उनके भतीजे पे 1-2 एफआईआर हुआ सीतापुर में और भाग खड़े हुए, सारा भाषण उनका गायब हो गया, प्रदेश ही छोड़ के भाग गए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है, उसको कहीं कोई नोटिस नहीं। ईडी सीबीआई तो आप पर भी लग सकता है, तो कहीं आपको नहीं डर है? आप भी ईडी सीबीआई के खिलाफ बोलने वाला अगर पहला व्यक्ति प्रदेश में कोई है तो अजय चंद्र चौबे। पहले मैं प्रदेश प्रवक्ता था कांग्रेस का, अब यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। और ईडी सीबीआई अगर आएगी तो उससे लड़ना हम लोग जानते हैं। न्यायपालिका हिंदुस्तान में है, वहां से न्याय सबको मिलेगा। और निश्चित तौर पे आज के डेट में ईडी सीबीआई जिस पे लगी है, जो भाजपा का नारा है 400 पार, तो जिन 400 लोगों को भाजपा भ्रष्ट बताती थी, जिनके यहाँ ईडी सीबीआई का छापा पड़ा, वो सारे लोग भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। भ्रष्टाचारियों की संख्या भाजपा में 400 से ज्यादा हो गया है। अब बलात्कारियों की भी संख्या 400 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में होने वाली है, क्योंकि बलात्कार में जिसका नाम आता है वो भाजपा ही रहता है। अब बड़ा कंफ्यूजन है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि भाजपाई ही बलात्कारी है कि बलात्कारी ही भाजपाई है, कि बलात्कारियों की ही पार्टी भाजपा है कि भाजपा ही बलात्कारियों की पार्टी है। बड़ा कंफ्यूजन इस देश में हो गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले जब बलात्कारियों को गले लगाते हैं, प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को रातों रात देश छोड़ के भगा देते हैं, बेटियों की सुरक्षा पे एक शब्द नहीं बोलते हैं, उन पे जो अत्याचार हुआ उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं करते हैं। आज 15-15 लाख देने का जुमला नहीं पढ़ते हैं। आज गाजीपुर का चीनी मिल चालू करने की घोषणा नहीं आज तक कर पाए। वो इसका भी उद्घाटन कर लेना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। सूती मिल बंद है, वो भी नहीं कर पाए। गाजीपुर में एक राज्य की भी यूनिवर्सिटी नहीं दे पाए, सेंट्रल भी यूनिवर्सिटी नहीं दे पाए। गाजीपुर ने जो सफाया भारतीय जनता पार्टी का किया, विधानसभा में 7 सीट, लोकसभा में भी पिछली बार, इस बार भी सफाया कर दिया। एमएलसी चुनाव में स्नातक और शिक्षक भी सफाया हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। तो एक पूरे देश में माहौल बना हुआ है कि दक्षिण में भाजपा साफ और उत्तर में हाफ। और जब उत्तर में भाजपा हाफ हो गई तो भाजपा के लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वो जनता के मुद्दे पे कहीं कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं कि किसान का कर्ज माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे भाई, आप अडानी अंबानी का कर्ज माफ करेंगे, किसान का कर्ज नहीं माफ करेंगे? किसान की बात की जाए तो 2-2 हजार सम्मान निधि तो प्रतिदिन 30 किसान और 45 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 30 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं और 13,000 13,500 छात्र इस 10 साल में आत्महत्या कर चुके हैं, जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री को लेके, मुख्यमंत्री को लेके, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जिसको भी समस्या थी, अगर कोई चिट्ठी लिखी, उनकी समस्याओं पे कोई निस्तारण नहीं हुआ, अलबत्ते उनका एडमिशन ही निरस्त कर दिया गया, शैक्षिक भविष्य उनका बर्बाद किया गया। 13,500 स्टूडेंट आत्महत्या कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। आप देखते हैं कोटा में रोज छात्रों का आत्महत्या, कानपुर IIT में आत्महत्या, BHU में आत्महत्या, और तो और भाजपा सोशल मीडिया के लोग BHU में बलात्कारी निकलते हैं मामला की धरती पे। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको बचाते हैं, उनकी गाड़ी नहीं पलटती है, उनका इनकाउंटर नहीं होता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, मैं कोई वो अब्बास अंसारी नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी जो भाग आपको जाने दिया जाएगा। PM केयर फंड के घोटाले का आपको हिसाब देना पड़ेगा। अब पूरे प्रदेश नहीं, देश के बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को जो आपने संरक्षण दिया है, मैं गाजीपुर के इसी लंका मैदान से कहता हूं कि जब आप आए थे इस लंका मैदान में, तो जो भीड़ बटोरा था आपने, नौजवानों को नौकरी देने के नाम पे लालच देकर गुमराह किया था, और जब नौजवानों ने देखा कि उनके नौकरी की कोई घोषणा नहीं हो रही है, तो इस लंका मैदान में जो ईंटा पत्थर कंकड़ पड़े थे, प्रधानमंत्री जी इसी गाजीपुर से आपके चेहरे पे पड़े थे, मंच की तरफ मुंह छिपा के भागे थे दिन के उजाले में। अरे लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा यही है। भाजपा के लोगों, गाजीपुर वालों को नहीं डरा पाओगे। पूरे देश से हम तुम्हारे पार्टी का जो है ना नामो निशान मिटा देंगे, मिट जाएगी तुम्हारी पार्टी। जो इंडिया के खिलाफ पार्टी है वो पार्टी बचने नहीं जा रही है, और 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, और इस देश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो निश्चित तौर पे जेल में होंगे। ईडी का कहीं फर्जी छापा नहीं पड़ेगा, और जिस पे भी पड़ेगा वो जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। इस बात को याद रखिएगा। पूरा प्रमाण है इनके खिलाफ। प्रधानमंत्री जी, आपको बताना चाहिए कि पुलवामा के हत्यारों का, CRPF जवानों के हत्यारों का आज तक सुराग क्यों नहीं लग पाया? क्या वो भाजपा विधायक की गाड़ी तो नहीं थी? क्या वो झंडा भाजपाई तो नहीं गमछा लगाए थे? जिनको देख के जो कई बार वीडियो देखते हैं आप लोग जोक में, कार्टून में, कि भाजपा के लोगों के यहाँ ईडी जा रही है, वो भाजपा गमछा टांग के आता है, ईडी CBI भाग जाती है। क्या हुआ पुलवामा में भी कहीं ऐसा ही तो नहीं? ये जांच का विषय है प्रधानमंत्री जी, और आपको तो बताना पड़ेगा हरन पंड्या के हत्यारों का क्या हुआ, उनको सजा कब मिलेगी, वो हत्यारे कौन कौन थे। अब प्रधानमंत्री जी यही नहीं, जस्टिस लोया के हत्यारों को भी आपको बताना पड़ेगा। जस्टिस लोया को न्याय कब मिलेगा? प्रधानमंत्री जी, आपके ये जो लच्छे जुमलेदार भाषण है ना, इससे देश की जनता गुमराह नहीं होने वाली है। और वो जो लाला रामदेव था ना, आपका 15-15 लाख का भाषण दे रहा था, आज माफी मांगता फिर रहा है। जैसे आपके RSS और जनसंघ के लोग अंग्रेजों के जमाने में माफी मांगते फिर रहते थे और देश के क्रांतिकारियों की मुखबिरी करते थे। आपके जनसंघ के लोग तब भी कांग्रेस का विरोध करते थे और आज भी कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। उस समय अंग्रेज किसानों पे गोली चलाते थे, नौजवानों पे गोली चलवाते थे, और आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों पे लखीमपुर खीरी से लेके आपने देखा दिल्ली से लेके पंजाब तक और मंदसौर तक गोलियां चलाई। अंग्रेजों की वो याद दिला दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड की। लेकिन जनरल डायर जो अपने को समझ रहे हो प्रधानमंत्री जी, आपका हिसाब होगा, आपको भागने नहीं दिया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं, ज्यादा गलतफहमी में न रहें। अमित मालवीय ने अगर सारे लुच्चे लफंगों को अपने सोशल मीडिया टीम में भर्ती कर लिया है तो ये ना समझे कि वो ओसामा बिन लादेन हो गए हैं। हम गाजीपुर वाले हैं। बागी बलिया को बहुत गरूर से कहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कि कब्जा कर लेंगे। हम गाजीपुर वालों ने उसका मकबरा इसी गाजीपुर में बना दिया था। बलिया जाना तो दूर छोड़िए, उसे हम लोगों ने गाजीपुर भी नहीं डाकने दिया था। अच्छा, इस बार उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन ला सकती है? इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कम से कम 60 सीट के ऊपर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट गया है। एक बनारस सीट पे थोड़ी सी फाइट है, बाकी भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी हताश हैं, निराश हैं। वो चुनाव हार चुके हैं, उल जलूल बातें कर रहे हैं। कहीं कोई उनकी अब टीम देख रही है। जो नौजवान उस समय 25 साल का था,
हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगाता था, वो नौजवान आज प्रधानमंत्री जी को गाली लिख रहा है सोशल मीडिया पे, उनसे नौकरी मांग रहा है, कहीं ना रोजगार कहीं मांग रहा है, उन लोगों लाख मांग रहा है। उन लोगों पर मुकदमा भी हो जा रहा है, जेल भी जा रहे हैं, उन चीजों को भी बताइए। इस हिंदुस्तान की बहुत लंबी विरासत है। बलिया में देख लीजिए, शहीद मंगल पांडे मेरठ में जो क्रांति की आग चिंगारी जलाए थे, पूरे देश से अंग्रेजों को भागना पड़ा था। ये वही बागी बलिया है, ये वही गाजीपुर है जहां वीर अब्दुल हमीद ने अंग्रेजों के 17 पैंटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया था। और वो नौजवान पूरे देश की सुरक्षा करने का गर्व अगर है तो वो हमारे गाजीपुर के नौजवानों के कंधे पे ही पूरे देश के नौजवानों की सुरक्षा का भार रहता है। कारगिल में शहीद हर 7वां शहीद हमारे गाजीपुर की मिट्टी में था। और कोई भी फोर्स हो, गाजीपुर के लोग ही रहते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी गाजीपुर में हार गई तो आपने कोई इतना जलन हो गया गाजीपुर से? आपने अग्निवीर योजना ला दी। आपके गुजरात के लोग कर्ज लेते हैं बैंकों का और डिफाल्टर होकर भाग जाते हैं। आपके गाजीपुर में कहीं कोई फौज, आपके गुजरात में कहीं कोई फौज में भर्ती नहीं होता है और देश की सुरक्षा करने का दम आप भरते हैं। उस समय भी अंग्रेज आपके गुजरात से ही घुसे थे और ये अडानी अंबानी रुपी लुटेरे भी आपके गुजरात के संरक्षण में ही घुसे हिंदुस्तान को लूट रहे हैं। इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। इस बार बदलाव ही नहीं देखने को मिलेगा। 4 जून के बाद अगर हिंदुस्तान में कोई पहला प्रधानमंत्री होगा जो जेल में सड़ेगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी होंगे और गृह मंत्री जी होंगे। ये मेरा चैलेंज है। ये भ्रष्टाचार में जेल में सड़ेंगे, ये दंगों के आरोपी रहे हैं, ये जेल में सड़ेंगे और न जाने किन किन सीआरपीएफ के नौजवानों से लेके और किसकी किसकी हत्याओं के जो संरक्षण दाता हैं वो भी जेल में सड़ेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपकी फितरत इस देश की जनता ठीक से जानती है और आपको इस देश को छोड़ के भागने नहीं दिया जाएगा। आपने तो अपने उद्योगपतियों को जो भगा दिया है ना, आपने जो उद्योगपतियों को भगा दिया है ना, मैं चैलेंज दे के कहता हूं कि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं। मुझे इतना भरोसा है कि राहुल गांधी जी उन सारे उद्योगपतियों को यही ईडी और सीबीआई होगी और निष्पक्ष जांच कर रही होगी, इंटरपोल और घसीट से ला के ले आएगी और हिंदुस्तान के लोगों को 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया। एक और साथी हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे शॉर्टकट में। क्या लग रहा है, इस बार गाजीपुर में बदलाव देखने को मिलेगा? गाजीपुर के अंदर में अफजाल अंसारी जी चुनाव जीते हुए थे, इस बार भी चुनाव जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। चुनाव अफजाल अंसारी जी फिर दोबारा चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं। बीएसपी गठबंधन था, आपसे भी वही सवाल। बीएसपी गठबंधन था तो उस समय सीट निकल गई, इस समय वोटों का बिखराव देखने को मिलेगा, लोग ये कह रहे हैं। देखिए, आज की दौड़ में जो है मामला जो चल रहा है, देख ही रहे हैं कि पश्चिम का भी जो है 190 सीटों पर चुनाव हो चुका है, जिसमें भाजपा की स्थिति बहुत डैमेज चल रही है, बहुत डैमेज चल रही है। क्यों कि ये विकास का कोई बातें नहीं करते हैं। जो इन्होंने वादा किया उस वादा पर ही आज तक टिके नहीं, केवल कहते हैं कि गारंटी, मोदी की गारंटी तो हर जगह आपने दिया कि मैं नौजवानों को नौकरी दूंगा, हर जो है देशवासियों के खाते में 15-15 लाख रुपया भेजूंगा। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर गाजीपुर के अंदर में शुगर मिल का भी गारंटी दिया था आपने कि शुगर मिल भी जो है कम से कम खुलवाऊंगा, बड़ौदा मिल भी खुलवाऊंगा, लेकिन आपने तो कुछ ही नहीं किया। जो है यानी परिवर्तन देखने को एकदम पक्का है, मिलेगा, टोटल मिलेगा। जो है कम से कम भाजपा यहाँ से जा चुकी है। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी चीज तो है, आप जान ही रहे हैं कि देख रहे हैं कि जब अफजाल अंसारी का जब नाम घोषित सपा गठबंधन ने किया तो फिर कोई प्रत्याशी भाजपा को नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए। बहुत दिन की बात जो है प्रत्याशियों का घोषणा किसी तरह जो है किया गया और अभी पारस राय का किया गया। चलिए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन देखा जाता है गाजीपुर में किसके सर पर ताज होगा और पूरे देश में किसके सर पर ताज होगा, कितना इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन कितना काम करती है। तमाम से लोग अपनी अपनी ताल ठोक कर रण में उतर चुके हैं। आप लोगों का क्या राय है? जो भी लोग अपनी अपनी बात आप लोगों के बीच रख रहे हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।